अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मेहताब। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, इस पर काम कैसे किया जाता है और ये किस चीज़ का नाम है। बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं और साथ इसमें फिर लोगों को इस बारे में बताते हैं कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, लेकिन वो उस तरीके से बताते हैं जिस तरीके पे लोगों को समझ नहीं आती। आज मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको इंतहाई ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों बहुत सारे लोग आप लोगों को मुख्तलिफ वीडियोस दिखाकर अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए अपनी वीडियोस बनाते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं कि असल में ई कॉमर्स ये है। कोई कहता है जी इन्वेस्टमेंट इतनी कर लें, कोई कहता है जी आप ये काम करें तो आप फ्री में ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा कि ई कॉमर्स है क्या चीज़ है, उस पर काम कैसे किया जाता है और ई कॉमर्स कहते किसे। मैं अगर बयान करूँ तो ई कॉमर्स का आसान लफ्ज़ों में ये होगा कि इंटरनेट पे चीज़ सेल करना, ऑनलाइन सेल करना, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो असल में ई कॉमर्स की दो एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल ये होता है कि हम अपनी कोई सर्विसेज सेल करते हैं और दूसरा ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। सर्विसेज के अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे जिसके अंदर कुछ लोगों को अपनी डिज़ाइनिंग आती है, वो अपनी डिज़ाइनिंग का आर्ट लोगों को दिखाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी स्किल्स औरों को दिखाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ अपनी ट्यूशन देते हैं, अपनी कोर्सेज की क्लासें देते हैं, वो अपनी एक सर्विसेज सेल करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपने घरों में मुख्तलिफ चीज़ें ला के रख लेते हैं, फिर उसको ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन ऐड लगा के सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स कहलाती हैं। तो असल में ई कॉमर्स में आने के लिए ये जितने लोग आपसे जो बातें करते हैं कि जी इसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, ये सारी कम्प्लीटली गलत बातें हैं। तो हमें इन जैसी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। ई कॉमर्स में असल में जो होता है आपके पास, आप वही आगे लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास इनकम होगी तभी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और तभी आप उसको सेल करेंगे, तो ये ई कॉमर्स के दायरे में आएगा और तब आप किसी को कह सकेंगे जी मैं ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ। देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में ई कॉमर्स की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग फेसबुक पे ऐड लगा के अपनी चीज़ सेल करते हैं और उस तरह फेसबुक के अंदर उन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं। इसी तरह OLX पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मशहूर ऐप है, मुख्तलिफ लोग उसके ऊपर अपना मोबाइल, घर की चीज़ें, फर्नीचर, कोई इस तरह की चीज़ें अपनी जो एक्स्ट्रा घर में हो, कोई LCD वगैरह इस टाइप की चीज़ों को जब वो लगाते हैं तो वो ई कॉमर्स के दायरे में आते हैं। तो लिहाजा आसान लफ्ज़ों में सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मैं आपको जितनी भी मिसालें देता चला जाऊं वो कम है। तो इसलिए ई कॉमर्स को समझने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, ई कॉमर्स इंटरनेट पे अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने को ई कॉमर्स कहते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये समझाना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग हैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर अपनी मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जी हमने ई कॉमर्स को इस तरह बयान करना है, हमने ई कॉमर्स को इस तरह करना है, हमने ई कॉमर्स में बगैर इन्वेस्टमेंट के ये काम करना है तो इतनी अर्निंग होगी। तो लिहाजा इन जैसे लोगों की वीडियोस को बिल्कुल स्किप करें, अपना टाइम बचाएं। तो इन जैसे लोगों की वीडियोस को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ई कॉमर्स में आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आप अर्निंग कर लें, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ई कॉमर्स में जब तक आप अपनी जेब से कुछ नहीं लगाते, जब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उस वक्त तक आप उसमें अर्निंग नहीं कर सकते। तो इसलिए ई कॉमर्स का सिंपल और आसान लफ्ज़ों में मतलब यही है कि ई कॉमर्स दुनिया में नेट के ऊपर, पूरी दुनिया में नेट के ऊपर काम करके कोई भी अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल किया जाए तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह मेरी बात समझ आ गई होगी और ई कॉमर्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।